हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है भी तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बता दूं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, तो भरोसा रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, कभी कभी जो चीज़ें हमें लगती हैं कि आज ख़राब है, वो हमारे लंबे वक्त के लिए अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, शॉर्ट टाइम से ज़्यादा नहीं देख सकते, लेकिन जो बहुत दूर दृष्टि रखते हैं और दूर का देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। ऑलराइट गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। लेकर आ गई हूँ मैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की रीडिंग कि अगस्त का महीना धनु सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फटाफट से अपनी राशि देख सकते हो। ठीक है, आपके नाम के पहले अक्षर या फिर डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, ऑलराइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, द फूल की एनर्जी आई है और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, ऑलराइट, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग तो हैं आप काफ़ी। ठीक है, माइंड से बहुत ज़्यादा। नंबर्स बता देती हूँ मैं आपको, नंबर 14, 1, 4, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 10। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है आपका, ठीक है, 10 या 1 या 14 या 5 या 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पार्टनर से रिलेट करती हो। ठीक है, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो सके वैसे आप लीजिए, या ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ नया होने वाला हो आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ कोई इंपॉर्टेंट डेट हो इस दिन या कुछ भी हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट टाइम हुआ हो इस दिन, एनीथिंग इट कैन बी। बट देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या कुछ डिफ़ाइन कर रही है, क्योंकि ये धनु राशि है। ठीक है, जिसके स्वामी है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है, मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि माइंड के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये होंगे ही। ठीक है, जहाँ बृहस्पति जी हैं वहाँ पर, ठीक है, बहुत कहते हैं ना, बुद्धि और स्वतंत्रता काफ़ी होती है, बहुत फ्रीडम और फ्री माइंड के होते हैं ये। ठीक है, और इनका दिमाग, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ में बहुत काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब मैक्सिमम ना। चलो देख लेते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्यों आई है धनु यानी सेजिटेरियस के लिए अगस्त के महीने में टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगस्त में आप काफ़ी बैलेंस्ड होने वाले हैं। ठीक है, धनु राशि काफ़ी बैलेंस्ड, स्पेशली फाइनेंस में। अगर मैं आपकी बात करूँ ना कहीं मुझे दिख रहा है अभी जो एनर्जीज आई हैं। ठीक है, अगर आपकी शादी को 4 साल हुए हैं, ठीक है, 5 साल हुए हैं, या फिर आपकी शादी अप्रैल में हुई है, ठीक है, रिसेंटली अभी, ठीक है, या 4 महीने पहले हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, अपने आप ही टाइम निकल कर आया है, इसलिए बता दे रही हूँ कि आपकी जो, ठीक है, फाइनेंस है ना कहीं आपकी वाइफ के आने के बाद ना डबल होने वाला है। ठीक है, कि जिनकी शादी आने वाले टाइम में होने वाली है, विद इन 4 मंथ्स
4 वीक्स या अप्रैल में 2026 में, ठीक है। ये एनर्जी सारी आने वाले 4 से 5 महीने में जिनकी भी शादी होने वाली है, ठीक है, उनकी वाइफ ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मैरिज की एनर्जी है, शादी होने वाली है, ठीक है। आप बहुत खुश हो, पैसा आपके पास है, आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है। जितने भी रीडिंग देख रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, क्योंकि मैंने बताया है ना जुपिटर इज़ द, ठीक है, इनका जो स्वामी होता है वो जुपिटर होता है, ठीक है, बृहस्पति होता है। तो इनकी ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे तो किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी ऊंची पोजीशन में, किसी अच्छे फर्म में काम कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छे फील्ड में काम कर रहे होंगे। पैकेज इनका बहुत शानदार होगा जहाँ पर भी होंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट है तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ इनके पास मिल रही होंगी। प्लस ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके घर में ना खुशियाँ आने वाली है, सब कुछ बैलेंस होने वाला है, ठीक है। आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, मतलब आप हैप्पी हैप्पी नज़र आ रहे हो। ये एनर्जीज़ हैं अभी की, ठीक है, जो एनर्जीज़ निकली हैं, ठीक है, जिन लोगों के लिए निकली है मैंने वो ही बता दी थी। काफ़ी बैलेंसिंग दिख रहे हो आप, ठीक है। धनु सैजिटेरियस राशि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों आया है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों आया है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। ओके, मैंने पहले भी कहा था नॉलेजेबल आप लोग बहुत हैं, इंटेलिजेंट आप लोग बहुत हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बुद्धि वगैरह सब कुछ है आपके अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी बातें दिख रही है कि आप ना दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हो धनु सैजिटेरियस राशि, ठीक है। मैं क्यों कह रही हूँ, ठीक है, आप अंदर से इमोशनल हो, ठीक है, आपके दिल में हो सकता है किसी ना किसी के लिए भावना हो, फीलिंग्स हो, लेकिन आप ऐसे दिखाते हो ना कि आपको कोई परवाह ही नहीं, यू डोंट केयर, यू डोंट वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही है। एक चीज़ और है, नो डाउट 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मैंने पहले भी कहा है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। फाइनेंस आपके पास अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये उन लोगों के लिए एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एनर्जी उन लोगों के लिए आई है जिनकी शादी हुई हो लेकिन वो एंड तक आ गई हो, ठीक है। होने वाली तो बात गई, लेकिन जो पास्ट में हो चुका है उसको लेकर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं लोग, सोसाइटी में बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं परेशान हो, आपको बस ऐसा लग रहा है ना कि ये भगवान मुझे ना इस एनर्जी से निकाल लो, ये जो भी कुछ चल रहा है उससे निकाल लो, ठीक है। तो ठीक है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी वो कहते हैं ना, कहीं सबका वक्त एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। कहीं किसी के घर में बारात आ रही होती तो कहीं पर किसी की अर्थी उठ रही होती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ऐसा टचवुड नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर, ठीक है, बहुत लोगों की शादी उनके लिए खुशियाँ लेकर आने वाली है, जिनके आने वाले टाइम में होने वाली है 4 से 5 महीने में, या हो चुकी है अभी अप्रैल में, इसी साल की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ही रीसेंट एनर्जीज़ हैं। लेकिन कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप लोग कुछ यहाँ पर बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछों की ज़िंदगी कम्प्लीटली ऐसी हो चुकी है ना कि पता नहीं यार हमने क्यों तो हमने शादी की, ठीक है, क्यों इतने पापड़ बेले और उसके बाद रिज़ल्ट क्या रहा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि शायद 1 या 2% लोगों की एनर्जी हो कि कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे लीगल मैटर शुरू होते नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि चल रहे हों, एंड पर आ गए हों, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप परेशान बहुत हो, आपने इतने टाइम में इतना कुछ, मतलब एक होता नहीं है कि लोगों का बातें करना, ठीक है, हर किसी को जवाब देना, लोगों का आपको जज करना, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो, लेकिन वो कुछ ही टाइम में केवल इस शादी की वजह से कहीं ना कहीं ख़राब हुई हो, ठीक है, जो आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ठीक है, लोग तो बातें कर ही रहे हैं, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, खैर जो हो गया हो गया, लेकिन आप जो परेशानी में हो ना, देखो आपकी एनर्जी एक्चुअल में ये है, ठीक है, लेकिन आप शो क्या कर रहे हो, ये आप खुद को स्ट्रांग दिखा रहे हो, वो नहीं, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके। रोते होंगे, अकेले में रहते होंगे, परेशान होते होंगे अकेले में, लेकिन दुनिया को आप ऐसे दिखा रहे हो ना कि मुझसे बड़ा राजा कोई नहीं। आई एम द एम्परर ऑफ माई एम्पायर, ये मेरा एम्पायर है एंड मैं अपनी लाइफ बिल्कुल वैसे जी रहा हूँ या जी रही हूँ जैसे कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे नजर, अपने पेन को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो आप,
धनु सेजिटेरियस, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दुख ना होता हो, तकलीफ ना होती हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, उसको गाते हैं, उनका गाना गाते हैं, सबको बताते हैं कि हाय मैं कितना दुखी हूँ। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप अपने दुख को छुपाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अपनी फैमिली को भी ना आप अपना पेन नहीं पता चलने देते होंगे, है ना, कि हाँ नहीं ठीक है यार, जो हो गया मैं तो खुश हूँ। हालांकि आप खुश हैं नहीं, जो कुछ भी इतना कुछ हुआ है ना, आप खुश हो नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। द फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। द फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या रीज़न है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए द फूल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। अच्छा, एक बात हम देख लेते हैं बहुत ही क्लियरली। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, फूल की एनर्जी क्यों आई है। अच्छा, अब जो होना था वो तो हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है। होने को तो खैर कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है। जब लोग अपने कर्म, यहाँ पे दिख रही है कार्मिक्स एनर्जी, ठीक है। कर्म बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। ये कहने की बातें अलग होती है कि जो, ठीक है, कई बार होता नहीं है, हम अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेते या ले नहीं पाते या लेना नहीं चाहते, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, ठीक है, हम ऊपर वाले को दोष दे देते हैं, ठीक है, और सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऐसी सिचुएशन सेजिटेरियस आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। इसलिए आया है यहाँ पे फूल का कार्ड, यानी कि आपने जिस वक्त शादी की, हो सकता है उस वक्त आपके मन में शायद कोई और था, या शादी से पहले आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में थे जो सीरियस भी था और काफ़ी टाइम चला भी। यहाँ पर आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो दिखाती है कि आज अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप को 8 साल भी हो चुके हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ है 2 ऑफ, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ठीक है, जो नंबर 2 को हाईलाइट करता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूँ, ठीक है। इसके नीचे भी द फूल आया है यहाँ पे, ठीक है। इसी के नीचे आया है, ये भी आप देखिए, ठीक है। हो सकता है कि, हो नहीं सकता है ही 110% ऐसा। शादी से पहले चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी पर्सन आपकी, अगर ये राशि है ना सेजिटेरियस धनु, और आप जो भी पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप रिलेशनशिप में तो रहे हो शादी से पहले, ठीक है। और ये इतना सीरियस रिलेशनशिप था, आज की डेट में इस पर्सन को 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। कोइंसिडेंसली मिले थे आप इस पर्सन से, ठीक है। कहते हैं ना यूनिवर्स ने मिलवाया था आपको इस पर्सन से, ठीक है। वो भी आप ऐसे नहीं मिले, आपकी लाइफ में हो सकता है उससे पहले भी कोई रिलेशनशिप, कोई ब्रेकअप, कोई धोखा हुआ हो, ठीक है। ऐसे नहीं मिले हो आप। एनर्जीज देख रहे हो कैसी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस था स्टार्टिंग में, जब आपकी लाइफ में रिलेशनशिप नाम की चीज़ नहीं थी। फिर आपको प्यार हुआ, फिर आपको धोखा मिला, धोखा मिलने के बाद सेपरेशन आया, ठीक है। फिर यूनिवर्स ने आपको, ठीक है, कोइंसिडेंटली या किसी से भी मिलवाया हो, जैसे भी हो आप किसी से मिले, ठीक है। ये यूनिवर्स का था एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यूनिवर्स का हाथ है ये, जो हम कहते हैं ना, ये यूनिवर्स का हैंड है। आप फिर से स्टेबिलिटी आई आपकी लाइफ में, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपको आज जुड़े हुए 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। या हो सकता है आप अगस्त के महीने में मिले हो, ठीक है। बहुत लॉन्ग टर्म की एनर्जी है, क्योंकि शादी वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो मैं शॉर्ट टर्म नहीं कहूँगी कि बहुत छोटा टाइम हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मन में वो पर्सन था जब आप एक शादी का डिसीजन ले रहे थे, ठीक है। लेकिन वो कई बार होता नहीं है कि जब कोई चीज़ हमें मिलती है, ठीक है, सेजिटेरियस, नॉट अबाउट यू, हर किसी के साथ ही यही समस्या है। जब हमें कोई इजीली मिल जाता है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं रहती, हमें उसके अंदर हज़ारों कमियां दिख जाती हैं, ठीक है। हज़ारों ये दिख जाता है, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है, इसको तो देख लिया हमने, ठीक है। जो भी था, आप इनके साथ चाहे 2 साल रहे हो, चाहे 4 साल रहे हो, चाहे कितने भी साल रहे हो, या हो सकता है कुछ महीने रह के आपने वो कर लिया हो, ठीक है। आज तो इस रिलेशन को या इस पर्सन को जाने हुए आपको 8 साल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी दिखाती है कि आपने उस इंसान को छोड़कर जहाँ भी शादी करी, जो कुछ भी किया, ठीक है, आपने अपनी लाइफ का सबसे रॉन्ग डिसीजन लिया। वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम चले आते हैं कि हाँ भाई, है ना, उसको तो हमने छोड़ दिया है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से छोड़ा है आपने उस इंसान को। ये भी मैं बता दूँ, आपने जिस इंसान से इतना दिल लगाया, जिस इंसान से प्यार किया, आपको 8 साल हुए ना, उसको आपने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से छोड़ा। देख रहे हो फूल की एनर्जी, ठीक है ना। ऐसे आप लोग चल रहे हो ना, कदम बढ़ा रहे हो, आपको ये भी बतानी है कि मैं ये जो स्टेप ले रहा हूँ आँख बंद करके या बिना सोचे समझे, ये मुझे किस खाई में गिरा सकता है, ठीक है। और फिर आपने उसको बाद में क्या कह दिया
कि अरे ये तो होनी थी, ये तो होनी ही थी इसलिए हो गई है, या डेस्टाइन था सब कुछ। अब आप खुद को ना इस तरीके से, मतलब मैंने कहा ना द हाई प्रीस्टेस, अब आप खुद की आप कहीं ना कहीं जानते तो हो कि आपका फैसला गलत था, आप सोचते भी हो बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सेजिटेरियस, अगर ये रीडिंग कहीं से कहीं तक भी धनु राशि सही है ना, तो एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे गलती को, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपसे हुई है, आपने अपने लव पार्टनर को छोड़कर और सही इंसान को छोड़कर, बहुत ही कॉन्फिडेंस में छोड़कर आपने कहीं ना कहीं शादी कर ली, और अब आपको कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका ये फैसला, ठीक है, आपको ये तो पता नहीं रियलाइज़ हो रहा है नहीं हो रहा है कि आपने उस इंसान को क्यों छोड़ा या क्या, आपको ये ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि जहाँ मैंने अभी शादी करी है, जहाँ, ठीक है, आपका जो भी कोर्ट कचहरी लीगल मैटर या कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, या सेपरेशन की स्थिति आपकी वाइफ के साथ बनी हुई है, वहाँ कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो यार यहाँ क्यों शादी की मैंने, ठीक है ना। फूल की एनर्जी क्या दिखा रही है, कहीं ना कहीं आपने जिस पर्सन को चुना उसके अंदर दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, और दिमाग यहाँ आपके अंदर भी नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपका बृहस्पति इसी वक्त निचले स्तर में चला गया हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्यों आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। मैं आपको फिर से एक बात बोलूँगी, ठीक है, जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा वो हो सकता है आपको 10 साल पहले मिला हो, जिसका दिल आपने तोड़ा उसको तो 8 साल हो ही गए हैं आज, ठीक है, इस वक्त जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन आज जब मैं रीडिंग कर रही हूँ कहीं ना कहीं 10 साल उस वक्त हुए थे जब आप कहते ना आपको किसी से हो सकता है वो पहली नज़र वाला प्यार हुआ हो, या जो भी आप उसे कुछ भी कह लें, ठीक है, ठीक है, कि पहली नज़र वाला हमें प्यार हो गया, ठीक है, वन साइडेड लव या फर्स्ट साइड ऑफ लव, जो भी आप इसे कहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को 9 से 10 साल मुझे दिख रहा है कि हो चुके हैं। 9 की एनर्जी है यहाँ पे द हर्मिट में, ठीक है ना, और आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाता है आपका दिल टूटा, आपको धोखा मिला, कहीं ना कहीं उसका बोझ भी आप लोग लिए हुए हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब हम अपने पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट चीज़ों के ट्रॉमा से नहीं निकलते तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ही लेते हैं, ठीक है। आपने उसी एनर्जी को क्रिएट किया, ठीक है, अपने उस पार्टनर में जिससे आपने शादी की, अट्रैक्ट ही आपने वही किया। क्योंकि कई बार होता है ना, अगर मुझे धोखा मिल गया मैं उसको चैंट करती रहूँ, गाती रहूँ, उसी एनर्जी को बोलते रहूँ, तो मैं वही अट्रैक्ट करूँगी। इसलिए कहते हैं से पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू होती है, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, जो दिखा रही है आपके इमोशंस अब कम्प्लीटली फ्रीज़ हो चुके हैं आज की डेट में। अब आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं बचे। प्यार आपको आज भी है, ठीक है, इस इंसान से जो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, जिससे आप शायद आज भी बात करते हैं, ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट तो है, आप क्योंकि आप अब भी इनसे बात कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपके इमोशंस चले गए हैं। अब आप ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि मेरे अंदर प्यार बचा भी है किसी को देने या किसी को करने के लिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो होना था यार हो गया, अब आप इस स्टेट में नहीं हो कि आप कोई फ़ैसला ले सको, ठीक है। सोच आप अब भी रहे हो, ठीक है, लेकिन अब कोई फ़ैसला ले सको, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। प्यार आज भी है, ठीक है, लेकिन आप कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है, अभी भी कन्फ्यूज़्ड हो, इतना कुछ होने के बाद भी कन्फ्यूज़्ड हो कि वो पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। और अंत में एनर्जी ये आ रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, इमोशंस फ्रीज हो चुके हैं, अब आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट सा गया है, ठीक है, ऐसी एनर्जी में आप पहुंच चुकी है। अब आप किसी भरोसा नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब आपके पास कोई भी आ जाए ना, बोले कि नहीं मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, तो नहीं, यू कैन नॉट ट्रस्ट, आप इतना ईजिली ट्रस्ट तो नहीं कर पा रहे हो किसी पे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि के लिए बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्यों आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है द मून, बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन।
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ तो बता दूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, अभी भी इसके अगेंस्ट हो। किसकी बात कर रही हूँ मैं? जिनसे आप आज भी बात कर रहे हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो 8 साल पहले, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप को आज 8 साल हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक 8 साल अप्रॉक्सीमेटली हो ही चुके हैं, ठीक है। अभी भी आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, मैंने कहा ना, अभी भी आपको ये कि अगेंस्ट हो कि नहीं यार कुछ भी करूँगा इस पर्सन से तो शादी नहीं करूँगा, ठीक है। अभी भी आपकी अकड़ है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। उसको क्लैरिफाई कर रहा है द मून, बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब यूनिवर्स यहाँ पे कोई गेम प्ले करता है ना, सब का सब धरा रहता है। ये वो एनर्जी है जो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, या उस पर्सन की तरफ से आ रही है। उसकी फीलिंग्स, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जितना आप उस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, उतना ही ये पर्सन आपको लेकर कंप्लीट पॉजिटिव है। उसके मन में कोई पॉइजनस चीज़, कोई जहर, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, ठीक है, तो उस पर्सन ने, ऐसा नहीं है, आप दोनों के टाइम पे बीच में काफ़ी कुछ हुआ है, उस पर्सन ने भी आपको ब्लेम किया है, आपने भी अपने, ठीक है, पार्टनर को काफ़ी ब्लेम किया है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी मैं बता दूँ। लेकिन आप कभी भी कहीं भी ऐसी एनर्जी में हो, ठीक है, कि मैं तो झुकूंगा नहीं, मैं तो जंगल का राजा हूँ, ठीक है। एम्परर की एनर्जी आई थी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है कि नहीं, हम तो अब भी सही हैं, इतना कुछ होने को कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो एनर्जी धनु राशि आपकी अब भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ठीक है, उस पर्सन के लिए जिसको आपने छोड़ दिया है, ठीक है। आप अभी भी कन्फ्यूज हो, आप अभी भी खिलाफ हो कि नहीं, कुछ भी कर लूँगा, कहीं और शादी कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन इस पर्सन से नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। वो एनर्जी नज़र आ रही है, आप अभी भी खिलाफ हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कितने ही खिलाफ हो जाओ, मार्क माई वर्ड्स, 1, 12, 3, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बताती हूँ, आप इस इंसान के बिना अधूरे हो, चाहे आप फीमेल एनर्जी देख रहे हो, चाहे आप मेल एनर्जी देख रहे हो। द एम्प्रेस, क्योंकि आप पास्ट की बातों को हील नहीं कर पा रहे हैं ना, द एम्प्रेस दिखाता है आपको साथ आना ही है। आप फिर भी कंफ्यूज रहोगे, बात करोगे, सब कुछ करोगे, फिर भी आप दिमाग लगाओगे, क्योंकि बृहस्पति है, ठीक है। तो गुरु तो होता ही ऐसा है, जब तक दिमाग ना लगा ले किसी चीज़ में तो होगा कैसे, ठीक है। द मैजिशियन, अब यहाँ पर क्या है, अंत में वही होगा जो होना है, ये है होनी, जिससे आप भाग नहीं पाओगे, ठीक है। धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि, अंत में आप उसी लव पर्सन के साथ साथ में आते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है ना, और ये अगर इनर वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, मेडिटेशन करता है, करती है, ठीक है, जो भी आप कह लो, तो ये मान लो इस पर्सन का और आपका जो यूनियन है ना, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, विद इन अ ईयर हो जाएगा ये, ठीक है। ये है रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की। ओके जी धनु राशि, आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई हो। ऑल राइट, धनु राशि गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस के एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, सैजिटेरियस यानी धनु राशि से प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए, मुझे गाइड कीजिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल साहब। धनु राशि वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। ये एनर्जी निकल रही है, इसको ले लेते हैं। चेंज इन द नाइट, यू हैव चेंज्ड क्विकली, बहुत अनस्टेबल हैं आप। गुरु कितना ही मजबूत हो, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हो लाइफ में, ठीक है, ओवरनाइट चेंज हो जाना, ठीक है, मतलब हो सकता है आपको एक पल के लिए लगता हो, मैंने आपको कहा ना, जैसे आप किसी, क्योंकि रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। देखो मुझे फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आपकी, ठीक है, पैसा दिख रहा है, करियर बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे केवल हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं समराइज़ कर रही हूँ सैजिटेरियस थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट में मैं हमेशा करती हूँ हर राशि में, तो आपको भी कर रही हूँ, ठीक है। आप ना रातों रात बदल जाते हो, रात से सुबह हुई आपके फैसले बदल गए, रात से सुबह हुई आपकी चॉइस बदल गई। रात में आप किसी पर्सन को लेकर पॉजिटिव थे, बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, सुबह तक आप ब्लॉक करके भाग गए, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के, बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी, ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी चीज़ के। ओवरनाइट चेंज होने वाली फीलिंग्स है आपकी। अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपनी इंद्रियों पर काम कीजिए धनु राशि, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए धनु राशि के लिए, और क्या गाइडेंस आप अगस्त के महीने में देना चाह रहे हो, ठीक है, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या राशि
क्या देना चाह रहे हो? ओके, ये एनर्जी निकल रही, ले लेते हैं। ग्रोइंग अप, वांटिंग टू ग्रो इन एक्सपीरियंस, रिजेक्शन ऑफ परपेचुअल यूथ। ठीक है, अच्छा, आपको बड़े होने को कह रहा है यूनिवर्स। ठीक है, बड़े हो जाइए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में पहले भी शाइन ब्राइट लाइक अ कैंडल आया था, यू विल मेक अ थ्रू। ठीक है, दिस, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी भी यही एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको एक्चुअल में बड़ा होने की ज़रूरत है सेजिटेरियस। ठीक है, जो सही फैसला है ना, सही इंसान को आप पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है, दिमाग पढ़ाई में लगता है, गवर्नमेंट जॉब में लगता है, जो आपने लगा लिया आपको मिल गई। ठीक है, या आपने बिजनेस में लगा लिया, आपने बहुत सारा पैसा सब कुछ कमा लिया, आप पैसों में खेल रहे हो, फाइनेंस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास। लेकिन अगर अपने रिलेशनशिप का फैसला और इंसान को नहीं पहचान पा रहे हो ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी बड़े तो नहीं हुए हो। ठीक है सैजिटेरियस, थोड़ा सोचो। अगर ये आज की रीडिंग बिल्कुल सही है ना, तो थोड़ा सोचिए। ठीक है, कि कहाँ गलती की है आपने, कहाँ गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस, लास्ट गाइडेंस बता दीजिए यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे लास्ट गाइडेंस बता दीजिए। डू नॉट ड्रिंक पॉइजन, डू नॉट डू थिंग्स यू नो यू आर बैड फॉर यू। आपको पहले से पता है कि मैं ऑलरेडी एक बार जहर पी चुका हूँ या पी चुकी हूँ, दोबारा ये हरकत ना करें जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है धनु राशि। ठीक है जी, दोबारा वही गलती ना करें जो आप पहले कर चुके हो। ठीक है, आप फिर से शादी करो या रिलेशनशिप में जाओ, फिर गलत ऑप्शन को चुनो अपने ईगो के चलते। ठीक है, क्योंकि आपका ईगो बहुत, ठीक है, नज़र आ रहा है। एम्परर की एनर्जी भी आई थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अपने ईगो से बाहर आके सच को देखिए। ठीक है, जब तक डाउन टू अर्थ नहीं होंगे ना, आप सच को देख नहीं पाओगे कि आपके लिए एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, क्यूरियोसर एंड क्यूरियोसर, डिस्कवरी, इंक्वायरी, वियर्डनेस, क्यूरियोसिटी। आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसी चीज़ को जानने की, कहते हैं ना, उतावलापन, इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानकर भी आप करते कुछ नहीं हो, वो गलत है। जब आपको पता है सारी चीज़ें, आप भुगत लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन आप अपना कर्म खुद लिख रहे हो। यहाँ आगे अगर आपने फिर से अपनी गलती को रिपीट किया ना, ट्रस्ट मी, आपको कार्मिक साइकिल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये जो रीडिंग थी मोस्टली मैं कहूँगी 50% से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स की थी। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको पता है क्लियरली आप ट्विन फ्लेम हो, ये एनर्जी मैक्सिमम आपके लिए है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ये थी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, और आपको इससे गाइडेंस मिली हो। ठीक है, राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा। फटाफट से नेक्स्ट राशि लेकर आऊँगी और अपलोड करूँगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।